हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का जो टॉपिक है वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम खासकर महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम महिलाओं को बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं और उनको कार्य करते करते लेट हो जाता है, लेकिन उन्होंने अपने घर में मंदिर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ है और उनको पूजा करने में, लड्डू गोपाल की सेवा करने में 10-11 बज जाते हैं। तो उनके मन में एक सवाल होता है, क्या लड्डू गोपाल हमारी सेवा से इस समय खुश होंगे? हम लड्डू गोपाल की जो सेवा करते हैं वो काफ़ी लेट हो जाती है, क्या इससे हमें कोई दोष तो नहीं लगेगा? देखिए, हर कृष्ण भक्त ये बात सोचता है कि लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार की जाए कि लड्डू गोपाल हमारे खुश हो जाए और हम पर कृपा दृष्टि हमेशा के लिए बनाए रखें, हमें कोई दोष ना लगे। तो लड्डू गोपाल की सेवा में जो पाप होने का भय है, वह भक्तों को लड्डू गोपाल की सेवा करने नहीं देता है। और बहुत सारे हमारे आसपास के रहने वाले लोग हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा को एक भयंकर हुआ बना कर रखते हैं, जैसे सेवा ना हो गई कोई पाप हो गया। लोगों के मन में इतना डर बिठा दिया जाता है कि जो लोग थोड़ी बहुत सेवा ठाकुर जी की करना चाहते हैं, अब वो सेवा करने से डरते हैं। तो कृष्ण भक्त हैं लड्डू गोपाल की, जो बहुत डर डर कर सेवा करते हैं। तो देखिए, मेन टॉपिक पर मैं आती हूँ। अब जैसे ये गृहिणी है, गृहिणी का सुबह से क्या काम है? जल्दी उठना, बच्चों के लिए, पति के लिए भोजन बनाना, घर परिवार में सभी का ख्याल रखना, घर को व्यवस्थित करना। और कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि पूजा करने से पहले नाश्ता भी हो जाता है और पूजा लगभग 10-11 बज जाते हैं, कभी कभी 12 भी बज जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि लड्डू गोपाल हमारी पूजा सेवा स्वीकार कर लें? देखिए, गृहस्थ जीवन के नियम अलग होते हैं, पूजा सेवा करने के नियम विधि सबका अलग अलग होता है। एक गृहिणी का जीवन अलग है। आप जितने बजे उठते हैं आप उतने बजे उठिएगा। उसके बाद जो लड्डू गोपाल ने आपको काम सौंपे हैं, जैसे अपने घर परिवार के लोगों का ख्याल रखना, घर का काम काज करना, और एक गृहिणी की जो पूजा है वो तभी शुरू हो जाती है जब घर का कार्य करती है। एक गृहिणी वही उसकी पूजा होती है। हमें वो कार्य भगवान द्वारा ही सौंपे गए हैं, वही हमारी सबसे सच्ची और पूर्ण पूजा सेवा मानी जाती है। यानी लड्डू गोपाल की पूजा सेवा अथवा भगवान की पूजा सेवा सभी कार्य करने के बाद भी की जा सकती है, लेकिन जो कार्य जरूरी हैं, मुख्य हैं, उनको आप पहले करना जरूरी समझिएगा, क्योंकि वही हमारी असली पूजा और सच्ची भक्ति होती है। अधिकतर आप किसी महात्मा पंडित जी से मिलेंगे तो आपको यही कहेंगे, सब घर के कार्य छोड़ो, पहले पूजा सेवा करो, मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, 1 घंटा 2 घंटा सत्संग करो। लेकिन जो घर के कार्य हैं वो आपने नहीं किए, वो सब कार्य आप छोड़कर आए हैं। भगवान की पूजा सेवा करना ही जीवन का सही उद्देश्य है, यह व्यर्थ की माया है, यह सब आपको कहा जाएगा। तो मैं बात कर रही हूँ जो लोग घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या समय पर सेवा नहीं कर पाते हैं, लेट हो जाते हैं। पहले लड्डू गोपाल की सेवा निसंतान लोग करते थे, जिससे वह एक बच्चे की भांति लड्डू गोपाल को प्यार दुलार करते थे, केयर करते थे, या फिर लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र मानकर सेवा करते थे। लेकिन आज लड्डू गोपाल को लेकर तरह तरह की सेवा के बारे में आप सभी को सोशल मीडिया पर देखने के लिए वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ लोग तो अपने साथ ही लड्डू गोपाल जी को टोकरी में लेकर जाते हैं, कुछ लोग अपने साथ ही लड्डू गोपाल को बिस्तर में सुला लेते हैं। लड्डू गोपाल हो या कोई भी भगवान हो, हम सभी के घरों में, परिवार में सदस्य हो। तो एक गृहिणी की वही पूजा सेवा होती है जो हर व्यक्ति का अच्छे से ख्याल रखती है, अपने घर का, परिवार का, सभी का कार्य करती है, अपने बच्चे में ही लड्डू गोपाल को निहारती है, उनका ख्याल रखती है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती है, भाई बहन को प्यार करती है। उसी सेवा से लड्डू गोपाल भी खुश हो जाते हैं और वही सेवा लड्डू गोपाल की सच्ची सेवा होती है, जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है और जो तुम्हें कार्य सौंपे गए हैं। यही सही ढंग से करना सच्ची पूजा होती है। साथ ही जब हम घर के कार्य करते हैं तो उनके साथ में ही हमें भगवान का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, तो वही हमारी सच्ची पूजा मानी जाती है। कार्य पूर्ण करने के बाद में, इसके बाद जो भी आपको टाइम मिलता है लड्डू गोपाल की अथवा भगवान की पूजा सेवा करें। चाहे 5 मिनट के लिए ही भगवान के पास बैठें, पर पूरे मन और सच्चे मन से बैठें। घर के सारे कार्य करने के बाद में, और जो भी पूजा सेवा आती है वैसे ही आपको पूजा सेवा करनी चाहिए। मन में ज़्यादा संकोच मत कीजिएगा। पूजा सेवा के नियम पंडित पुजारियों के लिए होते हैं, गृहस्थ जीवन में कोई पूजा सेवा के नियम नहीं होते हैं। और कलयुग में तो आप सिर्फ जानते ही हैं कि जैसे कि नाम लेने से ही हम तर जाएंगे,
तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, घर में झाड़ू लगाते समय, खाना पकाते समय या फिर घर में कोई भी कार्य करते समय आप राधा नाम जप सकते हैं, भजन चला सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उसके साथ में आप गुनगुना सकते हैं। तो ये भी हमारी एक पूजा ही होती है। किसी का भी बुरा ना करना, किसी की चुगली नहीं करना, घर में अपने मतलब से ही मतलब रखना, सबके कार्य करना और बच्चों का, परिवार का, सभी का ख्याल रखना, लड्डू गोपाल की सेवा में तत्पर लगे रहना। और आजकल तो हमारे महाराज जी ने बहुत ही अच्छा उपाय बता दिया है कि आप इस तरह से काउंटर ले सकते हैं। इसको आप कहीं भी बैठकर नाम जप कर सकते हैं और उसी पूजा से हमारे लड्डू गोपाल खुश होते हैं और हमारी पूजा सेवा भी स्वीकार करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से आपने वीडियो में देखा कि मैंने लड्डू गोपाल को बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा सेवा की है। उनको उठाया, दूध का भोग लगाया, स्नान कराया, सिंहासन पर विराजमान किया, चंदन तिलक किया, पूजा आरती की, भोग समर्पित किया। तो आपने देखा कम समय में ही हमने लड्डू गोपाल की पूर्ण सेवा कर ली है। आज का वीडियो लड्डू गोपाल की सेवा का आप लोगों को अच्छा लगा है, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। राधे।